नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस और मैं हूं आपके साथ त्रिशला। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले महंत परमहंस दास ने एक बार फिर से अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में आ गए। दरअसल महंत परमहंस दास ने 1 अक्टूबर को सनातन धर्म संसद का आयोजन करने की बात कही है और इस धर्म संसद में भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने पर चर्चा की जाएगी। महंत परमहंस दास ने यह भी कहा है कि अगर केंद्र सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तो वो 2 अक्टूबर को सरयू में जल समाधि ले लेंगे। ऐसे में उलझन वाली बात तो यह है कि मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बीजेपी को हमेशा से ही संत समाज का आशीर्वाद मिला है और कहीं ना कहीं हिंदू के एजेंडे पर हमेशा से ही भाजपा रही है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए आज संत सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया। जब भारत का पार्टीशन धर्म के आधार पर हुआ और पाकिस्तान बांग्लादेश मुसलमानों को दे दिया गया, इसलिए हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित हो। हिंदुस्तान में भी जहां मुसलमान ज्यादा हो गए हैं वहां जो है तो हिंदू पलायन कर रहा है और हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है। लाखों मौलाना जो हिंदुओं को मुसलमान बनाने में लगे हुए हैं, कुछ संतों का मर्डर हो रहा है, कुछ संत जो है आत्महत्या कर रहे हैं। नहीं, जिस तरह से भारतीय संस्कृति समाप्त हो रही है और जब तक हिंदू मेजोरिटी में है तभी तक ये जो है तो संविधान है और तभी तक लोकतंत्र है। जिस दिन मुल्ला जो है मेजोरिटी में आ जाएंगे उस दिन लोकतंत्र, संविधान, ये अदालतें ये सब खत्म हो जाएगी। 1 तारीख को भारत के कोने कोने से जितने हिंदूवादी संगठन हैं सभी के प्रतिनिधि आएंगे और सभी तमाम हिंदूवादी जितने हैं हिंदू भाई बहन इकट्ठा होंगे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए। और 2 को अगर सरकार को यह आश्वासन नहीं देती है तो मैं सरयू जी में जल समाधि लूंगा। हो सकता है मेरे मरने के बाद मेरी श्रद्धांजलि में जो है केंद्र सरकार विचार कर ले, लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो हिंदू नहीं बचेगा। दरअसल कुछ माह पूर्व संत परमहंस ने हिंदू राष्ट्र को लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी पत्र भेजा था। उसके बाद आत्मदाह का ऐलान किया था, लेकिन चिता पर बैठने के समय ही अयोध्या पुलिस पहुंच गई थी। इस तरह इस पूरे मामले का पट्टाछेप हो गया था। लेकिन बाद में संत परमहंस ने एक और ऐलान किया कि अगर 1 अक्टूबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया गया तो वो 2 अक्टूबर को सरयू में जल समाधि ले लेंगे। अब जैसे जैसे 2 अक्टूबर नजदीक आ रहा है वैसे वैसे संत परमहंस की गतिविधियां भी तेज हो रही हैं, जिसमें लगभग तीर्थ के सभी जितने तीर्थ हैं सभी तीर्थों से संत आए हैं। हजारों संत यहाँ आज उपस्थित हुए और शाम तक उनका तांता लगा रहेगा। तो हम लोगों की डिमांड ये है कि जब भारत का पार्टीशन धर्म के आधार पर हुआ और पाकिस्तान बांग्लादेश मुसलमानों को दे दिया गया तो वो चंद मुसलमानों के लिए नहीं, भारत के सभी मुसलमानों को पाकिस्तान बांग्लादेश दिया गया है। इसलिए हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित हो। नहीं, जहां हिंदुस्तान में भी जहां मुसलमान ज़्यादा हो गए हैं वहां जो है तो हिंदू पलायन कर रहा है और हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है। ये दुखद है। आज तमाम ईसाई मिशनरियाँ जो है लोभ लालच दे करके हिंदुओं का जो है कन्वर्जन करा रही हैं। तमाम इस्लामिक संगठन, लाखों मौलाना, जैसे मौलाना जहांगीर, मौलाना उमर पकड़े गए, अभी लाखों मौलाना ऐसे हैं जो हिंदुओं को मुसलमान बनाने में लगे हुए हैं। इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी ख़त्म की जाए। जो देश इनको जो है, जब ये इनको हम लोग पार्टीशन नहीं करने दे रहे थे तो ये लोग बोले कि हम लोग मुसलमान जो है हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं। 2 सिद्धांत को मानने वाले लोग हम लोग जो है अलग अलग रहेंगे, अलग विचारधारा है। ये तो हो गया। दूसरा आपने हमने कहा भारत में जितने भी संत हैं सबको 1-1 लाख रुपए महीना सरकार दे, क्योंकि संतों की संख्या कम हो रही है। कुछ संतों का मर्डर हो रहा है, कुछ संत जो है आत्महत्या कर रहे हैं। और जितने भी मठ मंदिर हैं पूरे देश में उनके बिजली पानी जो है सरकार उनका माफ़ करे। गाय को जो है तो राष्ट्रमाता घोषित करे और रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करे और भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए सरकार प्रयास करे। नहीं, जिस तरह से भारतीय संस्कृति समाप्त हो रही है और जब तक हिंदू मेजोरिटी में है तभी तक ये जो है तो संविधान है और तभी तक लोकतंत्र है। जिस दिन मुल्ला जो है मेजोरिटी में आ जाएंगे उस दिन लोकतंत्र, संविधान, ये अदालतें ये सब खत्म हो जाएंगी। और देखा जा रहा है, अरे आज जो है कश्मीर में देख लीजिए, जब सेना पर पत्थरबाजी हो रही है, कहाँ संविधान का पालन किया जा रहा है। एक और प्रश्न है महाराज जी, आपने अभी कहा है कि मांस, मदिरा और तीर्थ स्थलों का भी जिक्र किया था, वो क्या मामला था? भारत में जो तीर्थ हैं सभी तीर्थों की सीमा 84 कोसी है। उसमें 84 कोस के अंदर अंडा, मांस, मदिरा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होना चाहिए।
तभी वो तीर्थों का तीर्थत्व सुरक्षित रहेगा। नहीं तो तीर्थ अगर खत्म हो जाएंगे, उनका तीर्थत्व खत्म हो जाएगा, तो जो संस्कृति का आधार है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि अब जो है जो मुगल आक्रांता रहे उनको महान न बताया जाए। अब वीर शिवाजी और जो है तो हमारे भगत सिंह आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद और तमाम जो है तो महाराणा प्रताप जो हमारे देशभक्त हो गए हैं, पाठ्यक्रमों में उनके चरित्र को पढ़ाया जाना चाहिए। और जो भी मुगलों ने लगभग 40 लाख हमारे मंदिरों को तोड़ा था, जिसमें जो ताजमहल नहीं, वो तेजो महल शंकर जी का मंदिर रहा। अभी मथुरा काशी का विवाद चल रहा है, वो भी जो है जल्दी पटाक्षेप होना चाहिए। 1 तारीख को फिर आपने बुलाई है कुछ? 1 तारीख को भारत के कोने कोने से जितने हिंदूवादी संगठन हैं सभी के प्रतिनिधि आएंगे और सभी तमाम हिंदूवादी जितने हैं हिंदू भाई बहन इकट्ठा होंगे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए। और 2 को अगर सरकार कोई आश्वासन नहीं देती है तो मैं सरजू जी में जल समाधि लूँगा। हो सकता है मेरे मरने के बाद मेरी श्रद्धांजलि में जो है केंद्र सरकार विचार कर ले, लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो हिंदू नहीं बचेगा, और जब हिंदू नहीं बचेगा तो ये राजनीतिक पार्टियां कहां बचेंगी। इसलिए भारतीय संस्कृति को रक्षा के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए।